हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम शेयर कैपिटल अकाउंटिंग एंड द क्वेश्चन सेज रोहित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। सो एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए और हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज: 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और बचा हुआ 3 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो ये टोटल आपका 10 रुपए हो जाता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। हमने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स, बट एप्लीकेशंस आती हैं 25,000 शेयर्स के लिए। Allotment was made on a pro rata basis to applicants of 20,000 shares. Pro rata base पर allotment कर दिया जाता है। Excess application money was adjusted towards allotment. So बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे रिटर्न भी कर देती हैं, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस का एप्लीकेशन मनी है दैट वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर भी पेमेंट लेनी ही होगी हमें शेयर होल्डर से। सो बचा हुआ पैसा वहां पर एडजस्ट कर दिया जाता है। ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 300 शेयर्स। ही फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। मिस्टर ए ने आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, उनके पास 300 शेयर्स थे, बाकी सब पैसा हमें आ गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। सो पहली जर्नल एंट्री होगी व्हेन द कंपनी रिसीव्स द एप्लीकेशन मनी, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एंड अमाउंट यहाँ पर होगा 75,000 रुपए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और एप्लीकेशन पर हर एक को कितने रुपए देने थे, 3 रुपीज पर शेयर। सो 25,000 इंटू 3 हो जाता है 75,000 रुपए। सो वी विल हैव 75,000 ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री होगी जब हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे जहां जहां भी उसे किया जाना चाहिए, मतलब कि जितना पैसा एप्लीकेशन का है, शेयर एप्लीकेशन का जितना पैसा है वो तो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और एक्सेस पैसा हमने कहां एडजस्ट किया है, वो हमने एडजस्ट किया है शेयर अलॉटमेंट में। सो जब पैसा शेयर एप्लीकेशन के लिए आया था तो हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब ये पैसा शेयर एप्लीकेशन से निकाल कर ट्रांसफर किया जा रहा है, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी नाउ डेबिटेड विद 75,000 रुपीज टू जहां जहां भी हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है जो बनता है 60,000 रुपए, क्योंकि 20,000 शेयर इंटू 3 रुपीज ईच। कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, हमने इशू करने हैं 20,000 शेयर्स। 3 रुपए हर शेयर पर एप्लीकेशन मनी है, सो 20,000 इंटू 3 हो जाता है 60,000 रुपए। ये पैसा जाता है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बचा हुआ पैसा जो है 15,000 रुपए is going to share allotment account. Next entry is to show the allotment money due, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आपका अलॉटमेंट मनी जब ड्यू है तो उसकी आपको एंट्री पास करनी होगी। सो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का होगा, 80,000 रुपए, क्योंकि 20,000 शेयर्स हैं इंटू 4 रुपीज ईच, सो वो बन जाता है 80,000 रुपए। नरेशन आप लिख सकते हैं फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ यू विल रिसीव द अलॉटमेंट मनी। ड्यू कितना था, 80,000 रुपए। अलॉटमेंट पर पैसा कितना ड्यू है, 80,000 रुपए, 20,000 इंटू 4। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था 15,000 रुपए एक्स्ट्रा भी आए थे जो हमें एडजस्ट करने हैं टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सो 80,000 माइनस 15,000। अब शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी, 65,000 रुपीज। ये पैसा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 65,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 65,000। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी दैट वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी बनती है टू शो द कॉल मनी ड्यू। जब आपका कॉल मनी ड्यू है तो आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, द एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से, 60,000 रुपए से, क्योंकि 20,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज फॉर कॉल मनी ड्यू। अब कॉल मनी पर पैसा बैंक अकाउंट में कितना आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू कितना था, 60,000 रुपए। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर ए जिनके पास 300 शेयर्स थे, राइट, 300 शेयर्स उनके पास थे, और आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने रुपए पर शेयर रिसीव होने थे, 3 रुपए।
मतलब कि 900 रुपये, क्योंकि मिस्टर ए के पास 300 शेयर्स थे और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से उनका हिस्सा बनता था, उनकी देनदारी बनती थी 900 रुपीज़ की, जो उन्होंने पे नहीं किया। ये पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900 रुपीज़। सो मतलब कि कितना पैसा हमारे खाते में आएगा ड्यूरिंग कॉल? बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 60,000 माइनस 900, दैट इज 59,100 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 60,000। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं फॉर कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर ए। That was all for today. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. और बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग शेयर कैपिटल अकाउंटिंग ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट की जा चुकी हैं, जिसमें हमने फॉर फीचर के बारे में बात की है, कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, आप चैनल पर नए हैं, यू कैन वॉच देम एज वेल। लिंक आई एम अटैचिंग हियर ऑन द एंड स्क्रीन ऑल्सो।